दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, जहां रिसेंटली भारतीय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर भड़क जाते हैं। उनका कहना ये है कि जब भारत बड़े बड़े रॉकेट्स बना सकता है, भारत चांद पर पहुंच सकता है, भारत अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, तो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी कार्स में लगने वाले सेंसर्स को भारत के अंदर क्यों नहीं बना पा रही। और उनके इस बयान के बाद भारत सरकार की तरफ से करीब 5 अरब डॉलर की एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि ये सारा प्रोडक्शन देश के अंदर किया जा सके। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इंडिया की तरफ से एक और नोट आर्म इश्यू किया जा चुका है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि भारत जल्द ही एक और नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। तीसरी खबर मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव ने एक बार फिर भारतीयों को लेकर के अपनी गंदी चाल चलनी शुरू कर दी है। चौथी खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है एयर फ्यूलिंग के लिए। आइए आज के इस वीडियो में सारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी के स्टेटमेंट की बात की जाए तो रिसेंटली बेंगलोर के अंदर हो रहे टेक्नोलॉजी सम्मेलन के दौरान भारत की अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलावा डिफेंस प्रोडक्शन पर फोकस करते हुए उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत अलग अलग रॉकेट्स के लिए सेंसर तैयार कर सकता है, हम चांद के उस कोने पर पहुंच सकते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसके बावजूद भी भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी कार्स में लगने वाले मल्टीपल सेंसर्स को आखिर इंपोर्ट क्यों करा रही हैं? क्या भारत इतना कैपेबल नहीं है कि इन सेंसर्स को तैयार कर सके? क्योंकि जब हम रॉकेट्स के लिए सेंसर्स बना सकते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, जिनको बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके बावजूद भी हम इसे डेवलप कर रहे हैं, तो भारत की हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को इस बात की इंश्योरिटी देनी चाहिए कि सारे सेंसर्स अब भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। और इस बयान के सामने आते ही कुछ देर बाद खबर सामने निकल के आती है कि भारत सरकार जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनको करीब 5 अरब डॉलर का इंसेंटिव्स देने वाली है, ताकि वो लोकल प्रोडक्शन को और ज्यादा इनहेंस कर सकें और इसी के साथ चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म किया जा सके। यानी कि इससे एक बात साबित होती है कि यदि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग देश के अंदर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग या फिर अदर डेवलपमेंट पर सवाल उठाएंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर एक्शन लेती है और रिजल्ट्स हम सबके सामने है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 बिलियन डॉलर के इंसेंटिव्स उन कंपनीज को देने वाली है जो कि लोकली प्रोड्यूस करेंगे मोबाइल कंपोनेंट्स एज वेल लैपटॉप, और इस बात को प्रूव भी करेंगे कि जितनी चीजें वो देश के अंदर तैयार कर रहे हैं उसमें इंपोर्ट चाइना से नहीं कराया जा रहा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो 2024 में करीब 115 बिलियन डॉलर के भी आंकड़े को पार कर चुकी है। लास्ट 6 इयर्स के अंदर मैसिव ग्रोथ हमें इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिली और इसी के चलते भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग इन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट करी और भारत वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर कंट्री बन चुका है। और इस चीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी फोकस के साथ काम किया है। PLI स्कीम को लॉन्च किया गया, DLI स्कीम को लॉन्च किया गया, सो दैट डिजाइन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें और ज्यादा प्रोडक्शन पर उन्हें इंसेंटिव्स दिए जा सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने एक बार फिर नोट आर्म जारी करते हुए बताया है कि भारत जल्द ही एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। दोस्तों ये खबर दुनिया के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि भारत लगातार एक के बाद एक नई मिसाइलों का परीक्षण करता चला जा रहा है। अगर इस साल की शुरुआत की बात की जाए तो अग्नि 5, उसके बाद ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन, पिनाका को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, और रिसेंटली तो हमने हाइपरसोनिक टेस्ट करते हुए भारत को उस क्लब में शामिल कर लिया जिसमें ताकतवर देश शामिल हैं। इसमें पहले फिलहाल अमेरिका, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया हुआ करते थे, उस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है। और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर नौसेना मिसाइल परीक्षण के लिए नोट आर्म, जिसे हम नोटिस टू एयरमैन कहते हैं, जारी किया जाता है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज ना की जाए, ना ही कोई कार्गो शिप, ना ही किस तरीके की फिशिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यह परीक्षण 7 लेकर के 30 नवंबर 2024 तक चल रहा है और इस बीच छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। और ये एरिया करीब 1725 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां पर भारत परीक्षण करने वाला है। फिलहाल के लिए एग्जैक्ट डिटेल्स तो सामने नहीं है कि भारत किस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, लेकिन बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ITCM मिसाइल्स, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक की है, यह मिसाइल सिस्टम जहाजों और पानी के अंदर तैनात पनडुब्बियों पर आसानी से अटैक कर सकती है। दूसरी संभावना यह है कि यहाँ पर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाए, लेकिन परीक्षण के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी
मिसाइल है, लेकिन ये भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट है कि भारत साल में करीब 20 से 25 से भी ज्यादा नई मिसाइलों के परीक्षण करता है। फिलहाल भारत के उन सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा जो भारत को इस लेवल पर पहुंचा चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मालदीव ने एक बार फिर अपनी गंदी चाल चलनी शुरू कर दी है। असल में मालदीव सरकार ने एक नए आदेश को पारित किया है जिसके बाद भारतीयों की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल भारत ने गिफ्ट के रूप में मालदीव को जो डोनियर और हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे उनको उड़ाने वाले उन सैन्य कर्मियों की डिटेल्स को सार्वजनिक करने का फैसला मालदीव की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों पर खतरा हो सकता है जो इन चीजों को ऑपरेट करने का काम कर रहे थे, उन्हें पर्टिकुलर टारगेट भी किया जा सकता है। मालदीव के सूचना आयुक्त कार्यालय की तरफ से सैन्य विमानों को ऑपरेट करने वाले भारतीय सैनिकों की जगह और अन्य जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि जब मालदीव के रक्षा मंत्रालय से इस बात की डिटेल्स मांगी जाती है तब मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने ही इस बात की कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और उन व्यक्तियों की डिटेल्स को सामने करने का फैसला किया है। यदि आपको याद हो तो साल 2024 में करीब 10 मई वो तारीख है जब मौजूदा सरकार ने 76 भारतीय सैनिकों को टारगेट करना शुरू किया और भारत ने भी अपना रुख बदलते हुए उन सभी लोगों को वहां से वापस बुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारत से जाने वाला टूरिज्म मालदीव में इतना ज्यादा घट गया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। उसके कुछ दिनों बाद लगभग एक महीना पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो खुद भारत आते हैं, भारत में आकर के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं और भारत से कई मिलियन डॉलर की मदद भी लेकर के जा चुके हैं। लेकिन जब इस तरीके की डिटेल्स सामने रहे तो डेफिनेटली इसमें किसी और देश का भी हाथ हो सकता है या फिर मालदीव की ये पॉलिटिकल पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। फिलहाल अब इस चीज को लेकर के भारत का क्या रिएक्शन आएगा आने वाले समय में आपको हम अपडेटेड डिटेल्स जरूर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सेना को और ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस डील के माध्यम से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो युद्धक विमान हैं, जब वो काफी ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या फिर उससे किसी फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग करनी हो तो इजीली किया जा सकता है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि दोनों ही देश जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे, क्योंकि उसी समय ये ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं, तो दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली अमेरिका इस पार्टनरशिप में जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन फ्रंट लाइन पर अमेरिका का नाम सामने नहीं है। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो बिना दोनों की सहमति की ये डील भारत के साथ हो पाना इम्पॉसिबल था। फिलहाल और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात की जाए तो यह फैसला भारत की रक्षा रणनीति को और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने वाला है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पैट कानरे आसियान इतर हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस बात की अनाउंसमेंट की है, जहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की हवा से हवा में युद्धक विमानों की रिफ्यूलिंग की व्यवस्था की जाएगी। डेफिनेटली अमेरिका इस पार्टनरशिप में जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन फ्रंट लाइन पर अमेरिका का नाम सामने नहीं है। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो बिना ही हवा से हवा में युद्धक विमानों की रिफ्यूलिंग की व्यवस्था की जाएगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।